नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर कृष्ण त्यागी और मैं हूं एक लीगल एडवाइज़र। तो दोस्तों, मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि फ़ॉर्मूला नंबर 1 क्या है, यानी वो मेरा क्रिस फ़ॉर्मूला नंबर 1 है। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्रिस फ़ॉर्मूला नंबर 2 क्या कहता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि कुछ लोगों ने हो सकता है कि ये फ़ॉर्मूला अपनाया होगा पहला वाला, और उसका कहीं न कहीं कुछ ना कुछ बेनिफिट तो मिला ही होगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि क्रिस फ़ॉर्मूला नंबर 2 क्या कहता है। तो रिलेशनशिप के लिए, रिलेशनशिप को बेटर बनाने के लिए, उसको जोड़े रखने के लिए मैं एक छोटी कोशिश कर रहा हूँ, और मैं आशा करता हूँ मेरी ये कोशिश इस हद तक मैं करना चाहूँगा कि ये सारी चीज़ें जो आज के टाइम में चल रही हैं, क्योंकि फैमिली वाले लोग बड़ी मेहनत से बच्चों को बड़ा करते हैं और आशा करते हैं कि जब उनकी शादी हो तो वो सेटल्ड हो जाएं और खुशियों से उनका जीवन भर जाए। लेकिन उन लोगों को भी बहुत दुख होता है जब रिलेशनशिप ब्रेक होती है, डिवोर्सेस होते हैं, और जो एक रिलेशनशिप प्यार से शुरू होता है वो किस तरह से एक दूसरे के सब दुश्मन बन जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत दुखदाई हैं, और आजकल इसकी जो संख्या है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो मैं बातें बता रहा हूँ वो दोनों साइड एप्लीकेबल हैं, दोनों तरफ के लिए हैं, जिससे कि दोनों ही जब इन चीज़ों को अमल करेंगे, ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं है, ज़्यादा बड़ी कोशिश नहीं है, छोटी छोटी कोशिशें, छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें अपनाने से आपको बेनिफिट मिलेगा। तो क्रिस फार्मूला नंबर 2 क्या कहता है? तो ये मैंने जो फार्मूला बनाया है, ये फार्मूला है कि पहले फार्मूले में मैंने आपको बताया था फार्मूला नंबर 1 में कि जब भी आपका पार्टनर बाहर से घर आता है, शाम के टाइम एटलीस्ट आप उसको कुछ ना कुछ सर्व करेंगे जिससे उसको अच्छा लगे और वो थोड़ा कूल डाउन हो। अब दूसरा फॉर्मूला क्या कहता है कि जो पार्टनर है, मान लो जो वर्किंग है या जो भी जो हार थक के बाहर से घर आया है, या जो दोनों ही मान लो अपना बिजनेस करते हैं, तो एक टाइम ऐसा होता है पूरे दिन में जिसमें आपको एक गेट टुगेदर रखनी चाहिए। तो उस केस में क्या होता है कि आप जो पार्टनर अपनी बात अपने पार्टनर को बताना चाहता है, यानी अगर फीमेल मेल को कुछ बताना चाहती है, कोई उसके मन की बात है, कोई उसकी शिकायत है, चाहे वो फैमिली से रिलेटेड है। जैसे कई बार क्या होता है कि जो हाउस वाइफ्स होती हैं, तो जॉइंट फैमिलीज़ में जो लोग रहते हैं, तो वो बहुत सारी छोटी छोटी बातें हो सकती हैं। जैसे आप ऑफिस में वर्क करते हैं तो वहाँ भी ऐसी बातें होती हैं। तो ऐसे ही घर में भी बहुत सारी छोटी-छोटी बातें होती हैं, या कुछ भी है जो उसके मन में कोई बात है जो आपको वो बताना चाहता है। क्योंकि रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा जो है वो पार्टनर ही अहमियत रखता है, और एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करता है और वो आशा करता है कि ये मेरी बात ज़रूर सुनेगा। तो आपको क्या करना है कि जब आपका एक पार्टनर जो परेशान है, अगर वो आपको अपनी कोई बात बताना चाहता है, तो आपको उसकी बात बड़े ध्यानपूर्वक सुननी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप वो कोई बात शुरू करें, आपका मान लो मूड किसी बात को लेके परेशान है, तो आप ये कह सकते हैं कि मैं तुम्हारी बात ज़रूर सुनूंगा, बस मुझे 10 मिनट का गैप दे दो। और बड़े कूल तरीके से, और अगर हो सकता है तो आप उसकी बात सुन भी सकते हैं, अगर आप में सुनने की उस टाइम पे स्थिति है। अदरवाइज़ आप उसको थोड़ा समझा सकते हैं कि 10 मिनट के गैप में, ठीक है, तो आप उसकी बात बड़े ध्यान से सुनेंगे, बीच में रिएक्ट नहीं करेंगे जब तक उसकी पूरी बात कंप्लीट ना हो जाए। तो अगर उसके अंदर जितना भी है, पहले आप उसको बड़े ध्यान से सुनिए, बीच में कोई टोका टिप्पणी या कटाक्ष ना करके सिर्फ उसकी बात को पहले बड़े ठंडे दिमाग से सुने कि आपका पार्टनर कहना क्या चाहता है। और वो बहुत बड़ी-बड़ी बातें नहीं होती, रोज़ रूटीन में कुछ ना कुछ ऐसा होता ही है। अगर आप नहीं सुनेंगे तो वो चीज़ें इकट्ठी होंगी, और इकट्ठी होंगी तो किसी न किसी दिन एक बड़ा कलेश, बड़े झगड़े में वो कन्वर्ट हो जाएँगी। तो दोस्तों, मेरा मानना ये है कि आप अपने पार्टनर की बात बड़े ही ध्यान से सुनेंगे, और पहले उसकी पूरी बात को कंप्लीट होने देंगे, उस पर कोई रिएक्ट नहीं करेंगे। और अगर आपको लगता है कि उस बात का सॉल्यूशन बड़े ठंडे दिमाग से हो सकता है, तो आप उसको उस समय उसका सॉल्यूशन करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन उस पर एग्रेसिव नहीं होंगे।
और उस पे टोका टिप्पणी नहीं करेंगे, और फिर उसका एनालिसिस करने के लिए थोड़ा टाइम भी ले सकते हैं। और लेकिन उस समय उसको ढाँढस बंधाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जो सारी चीज़ें हैं वो माइंड से चलती हैं, और अगर किसी का माइंड इतना परेशान है तो उसको अपनी बातें निकालने का पूरा राइट है, और वो निकालेगा भी। अगर वो आप नहीं सुनोगे तो वो कहीं और ये बातें शेयर करेगा, जिससे कि दिक्कतें ज़्यादा बढ़ सकती हैं। तो फॉर्मूला नंबर 2 ये कहता है कि आप एक अच्छे लिसनर होने चाहिए। चाहे वो मेल अगर अपनी वाइफ से, यानी अगर एक मेल फीमेल से बात करना चाहता है, और अगर एक फीमेल मेल को बताना चाहती है, यानी अपने पार्टनर को बताना चाहती है, तो दोनों ही स्थितियों में वो दोनों अपने पार्टनर की बात बड़े ही ध्यान से सुनेंगे, और उसकी पहले पूरी बात को कंप्लीट होने देंगे। तो इन सब बातों से उसको लगेगा कि हाँ, मैंने अपनी बात सारी बता दी, क्योंकि वो अपने मन में उस चीज़ को लेकर बैठा होता है। और बताने वाले को भी चाहिए कि अगर वो वर्किंग प्लेस में है आपका पार्टनर, तो उस समय उसको फ़ोन करके या ऐसे परेशान ना करे, या उस समय ना बताए, क्योंकि वो वहाँ पर वर्क प्रेशर में भी होता है। चाहे उसका बिजनेस है, चाहे उसका जॉब है, वो उसके घर आने का वेट करे। और पहले जो मैंने बताया था फॉर्मूला नंबर 1, कि कोई सॉफ्ट ड्रिंक या कुछ चाय कॉफ़ी या वो सर्व करे, पानी दे, और उसके बाद अपनी बात रखे। कई बार क्या होता है कि हमें जैसे ही कोई बात लगी हम तुरंत फ़ोन मिला देते हैं, और उस समय वो सुनने की स्थिति में नहीं होता पार्टनर, और उस टाइम पे क्या होता है कि ना तो वो प्रॉपर बात हो पाती, फिर वो मूड भी ख़राब हो जाता है। तो सबसे अच्छा तरीका है कि, और अगर फ़ोन कर भी दे आपका पार्टनर, तो दूसरे इंसान को चाहिए कि वो उसको ये समझाए कि अभी मैं थोड़ा-सा वर्किंग एटमॉस्फेयर में हूँ, और मैं ज़रूर घर आकर सबसे पहले तुम्हारी बात ही सुनूँगा। तो इस तरह से अगर आप करेंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होना शुरू हो जाए, क्योंकि ये छोटी-छोटी बातें हैं, और यही बातें अगर ना ठीक से समझी जाएँ, की जाएँ, तो ये एक बड़ी परेशानी का रूप धारण कर लेती हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप इस फॉर्मूला नंबर 2 भी अपनी लाइफ में अपनाएँगे, और इसके अच्छे रिज़ल्ट्स देखेंगे, और इसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि फॉर्मूला नंबर 3 क्या कहता है। धन्यवाद।